Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be Technical. So after a long time again I start to record some lectures in view of the BPSC AE vacancies. There is lots of vacancies again come in BPSC. So it's required to record some lecture for revision purpose. So we have picked up the subject geotechnical engineering because lots of questions are seen in so many competitive exams from geotechnical engineering. There is maximum weightage in every examination. Geotechnical engineering have a maximum weightage. That's why I pick up this subject to start my video lectures. So these lectures is like a revision point of view, so that one can revise the things in a very short times. So इसमें हमने वो पॉइंट्स लिए हैं जो अमूमन या तो लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, या ऐसे पॉइंट्स जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और हम उसके आंसर्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं देने में. तो इस टाइप्स के पॉइंट्स लिए हैं और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया है. सो लेट्स स्टार्ट. तो जब जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग जैसे आप जानते हैं 19th सेंचुरी के बाद ही इसका इवॉल्वमेंट हुआ है, तो इसमें सॉइल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉइल बाय डिपोजिशन, है ना, जिसके डिपॉजिट के कारण कौन कौन सा सॉइल बनता है. जैसे हम बात करें एल्यूवियल सॉइल, तो एल्यूवियल सॉइल आप पता होगा कि इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन बाय वाटर. इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ. लेट्स टेक दिस कलर. सो एल्यूवियल सॉइल इज डिपोजिटेड बाय water. Okay, next is drift and till. This is deposited by glacier और ice, you can say. आइस और ग्लेशियर के कारण जो डिपॉजिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं या टिल बोलते हैं. एल्यूवियल जो होता है वो डिपॉजिटेड बाय वाटर होता है. इसके बाद आता है तालूज. एक तालू है, ये जो है ग्रेविटी के कारण डिपॉजिट होता है ना. सो दिस इज डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटी के कारण ये डिपॉजिटेड होता है. नेक्स्ट है आपका कॉल्यूवियल या मराइन. कॉल्यूवियल ऑब्लिक मराइन, कॉल्यूवियल सॉइल या मराइन सॉइल. तो मरीन जो होता है वो सी वाटर के कारण डिपॉजिटेड होता है, डिपॉजिटेड बाय सी वाटर. Next is lacustrine soil. This is deposited by lake or you can say still water. Deposited by lake or still water, जो स्थिर हो पानी उसके कारण भी डिपोजिट. नेक्स्ट है कोलेप्सिबल सॉइल. कोलेप्सिबल सॉइल कहते हैं जो विंड के कारण डिपॉजिट होता है, डिपॉजिटेड बाय विंड के कारण डिपॉजिट. इसको लोएस भी बोलते हैं, LOESS, लोएस. तो डिपॉजिटेड बाय विंड के कारण. और उसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो भी कभी कभी रेंज पूछ लेता है, दैट इज़ 0.01 to 0.05 mm. इसके रेंज में इसकी साइज होती है. एक होता है एलियन सॉइल, ये भी डिपॉजिटेड बाय विंड के कारण डिपॉजिट होता है. अलग अलग ये भी विंड के कारण डिपॉजिट होता है. और जो विंड के कारण डिपॉजिट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है, लाइक ये कंप्रेसिबल इन नेचर होता है, कंप्रेसिबल इन नेचर, और इसमें लार्ज परमिबिलिटी होती है. इसमें लार्ज परमिबिलिटी होता है और ऑब्वियस सी बात है इसकी डेंसिटी क्या होगी, वेरी लेस. डेंसिटी जो होता है इसका कम होता है. ठीक है. एक यहाँ पे देख रहे होंगे आप लेटरिएट सॉइल. ये जो सॉइल होता है दिस इज़ फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स का डिकम्पोजिशन से ये फॉर्म होता है. डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स.
रॉक्स का डिकम्पोजिशन से लिटरेट सॉइल बनती है। और ये क्या होता है इसका नेचर, ये इनऑर्गेनिक होता है। ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉइल बाय डिपोजिशन। एक क्वेश्चन हमने पूछा जाता है कि मेथड्स ऑफ स्लाइस जो यूज करते हैं ये होमोजीनियस सॉइल के लिए यूज होता है। होमोजीनियस सॉइल, ये होमोजीनियस सॉइल के लिए यूज होता है। मेथड्स यूज फॉर ड्राइनेज इन फाइन ग्रैंड कोहेजिव सॉइल, मेथड्स यूज फॉर ड्राइनेज इन फाइन ग्रैंड कोहेजिव सॉइल, कौन सा मेथड होता है वो, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं फॉर ड्राइनेज इन फाइन ग्रैंड कोहेसिव सॉइल। सॉइल स्ट्रक्चर इन विच पार्टिकल्स अरेंज मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है सॉइल स्ट्रक्चर, लाइक डिस्पर्स स्ट्रक्चर, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। तो जो मतलब पार्टिकल अरेंज मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हो, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स मीन्स क्या हुआ, फेस टू फेस, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। डिस्पर्स मीन्स क्या हुआ, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आता है फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, दीज आर फॉर्म बाय फाइन सॉइल, फाइन सॉइल के कारण फॉर्म होता है। दीज आर फॉर्म बाय फाइन सॉइल, फाइन सॉइल में क्या आएगा, लाइक क्ले, फाइन सॉइल लाइक क्ले। और इसमें जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो क्या होता है, एज टू फेस, एज टू फेस। तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या कि जो डिस्पर्स सॉइल होती है वो फेस टू फेस होती है, और जो फ्लोकुलेंट सॉइल होती है वो एज टू फेस होती है, ठीक है, एज टू फेस, और डिस्पर्स सॉइल फेस टू फेस, ओके। और डिस्पर्स सॉइल का क्या होता है, पार्टिकल अरेंज मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, दैट इज कॉल्ड फेस टू फेस। नेक्स्ट है आपका हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्या होता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ये भी होता है फेस टू फेस, फेस टू फेस। और ये कैसे फॉर्म होता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, दिस इज फॉर्म बाय disintegration of flocculent structure, disintegration of flocculent structure, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर का डिसइंटीग्रेशन से ये फॉर्म होता है क्या, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ठीक है। एक होता है डिफरेंट टाइप के सेंड, कभी कभार पूछ लेते हैं, ये थोड़ा टिपिकल है इसलिए मैं ले लिया इनको। ऑयलेटिक सेंड, ये क्या होता है, ये लाइट ब्राउन और राउंडेड ऑयल से बना हुआ होता है। दिस इज कंपोज्ड ऑफ लाइट टीनी मीन्स टीनी होता है और लाइट ब्राउन होता है, ये लाइट ब्राउन ऐसे लिखते हैं इसको, कंपोज्ड ऑफ टीनी लाइट ब्राउन राउंडेड ऑयलेट्स, ओके। इसके बाद एक आता है बायोलॉजिकल सैंड। बायोलॉजिकल सैंड इज मेड अप ऑफ, ये किससे बनता है बायोलॉजिकल सैंड, ये बनता है आपका कार्बोनेट मटेरियल से, कार्बोनेट मटेरियल एंड लाइट कलर्ड, क्या होता है ये, लाइट कलर्ड होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल सैंड इज मेड अप ऑफ कार्बोनेट मटेरियल एंड लाइट कलर। नेक्स्ट है कैलकेरियस। कैलकेरियस क्ले, ये फाइन क्रस्ट सेल से बना होता है, फाइन क्रस्ट
सेल से बना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है ब्लैक कॉटन सॉइल। इसके बारे में लगभग लोगों को पता है, तब भी ये रिपीटेडली पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको ले लिया कि ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है। इसको बोलते हैं एक्सपेंसिव सॉइल, एक्सपेंसिव सॉइल, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्वेलिंग होता है ना। इसका नेचर श्रिंकेज और स्वेलिंग का नेचर होता है, इसको बोलते हैं एक्सपेंसिव सॉइल। और इसका मिनरल जो होता है वो सीट लाइक मिनरल होता है, गिप्साइट और सिलिकॉन, इनसे बना हुआ होता है। अगर आप ध्यान होगा आपका तो इसका इस तरह से होता है। इसके बहुत सारे मिनरल होते हैं, मैं मोंट मोरिनोलाइट, इलाइट, केओलिनाइट, ये सब इसके मिनरल्स होते हैं। तो मैं आपका मोंट मोरिनोलाइट का बता रहा हूँ। ये इस टाइप का होता है, 2 सिलिका के लगे रहते हैं और 1 गिप्साइट के, और ये वाटर बॉन्ड से अटैच होता है दोनों में, बड़ा वीकेस्ट बॉन्ड होता है जो मोंट मोरिनोलाइट का होता है। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंसिव सॉइल, राइट। और इसमें जो इसके कारण एक्सपेंसिव, इसमें क्या होता है, स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग और श्रिंकेज, स्वेलिंग और श्रिंकेज। एक्सपेंसिव सॉइल में स्वेलिंग और श्रिंकेज होता है। और इसका नेचर क्या होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल का नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन नेचर, इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। और ये जनरली ऑब्टेन किया जाता है, इसका नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जनरली ऑब्टेन्ड बाय, generally obtained by decomposition of basalt, basalt rock होता है, basalt and trap, basalt और ट्रैप रॉक के डिकम्पोजिशन से, बसाल्ट और ट्रैप रॉक के डिकम्पोजिशन से ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है। इनकी नेचर होती है इनऑर्गेनिक, और एक्सपेंसिव सॉइल बोलते हैं बिकॉज ऑफ स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। इनके बहुत सारे मिनरल होते हैं, केओलिनाइट, इलाइट, 3 मिनरल होते हैं, केओलिनाइट, इलाइट और मोंट मोरिनोलाइट, जिसमें से मोंट मोरिनोलाइट जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा स्वेलिंग और ये श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है। उसमें वीकेस्ट बॉन्ड होता है, दैट इज़ वाटर बॉन्ड, और वो एक सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीट लाइक यूनिट बना रहता है, जो आपने अभी आपको बना के दिखाया था कि सिलिका और गिप्साइट का। तो एक ट्रेपेजॉइडल होती है और रेक्टेंगल होती है, राइट। इसके बाद है आपका जियोलॉजिकल साइकिल। अगर हम जियोलॉजिकल साइकिल की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, वेदरिंग। इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। वेदरिंग, वेदरिंग होता है रॉक का। फिर वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन से डिपोजिशन, फिर डिपोजिट होता है। डिपोजिशन के बाद क्या होता है, अपहिल। डिपोजिशन के बाद क्या होता है, अपहिल। और अपहिल के बाद क्या होता है, फिर से वेदरिंग। ओके, दीज आर द जियोलॉजिकल साइकिल, वेदरिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहिल, अगेन वेदरिंग। अपहिल, यहाँ पे ये थोड़ा सा बाकी तो समझ में आता है, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। अपहिल क्या होता है, अपहिल होता है व्हेन मोर डिपोजिटेड soil stop in one place, it looks like a hill, that is called uphill। ठीक है, मतलब वेदर्ड हुआ रॉक का, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर डिपोजिट हुआ, फिर वो डिपोजिशन बहुत एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे स्टॉप हो गया और वो हिल लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो उसको अपहिल बोलेंगे। फिर से ये वेदरिंग होना शुरू हो जाएगा। दीज आर द जियोलॉजिकल साइकिल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ लिथोलॉजी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। लिथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फिजिकल
स्टडी ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक, स्टडी ऑफ जनरल फिजिकल, आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं, जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स, दैट इज कॉल्ड लिथोलॉजी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, लिथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक। मिनरोलॉजी क्या होता है, दैट इज क्रिस्टलोग्राफी, दैट इज क्रिस्टलोग्राफी फिजिकल केमिकल features of mineral, means mineralogy is the study of crystallography, physical chemical features of the minerals, that is called mineralogy. Again one term is petrology. What is petrology? That is study of rocks, study of rocks is the petrology. Again one question asked many times, that is what is the density of the earth, है ना, इसको आउंस में मेजर करते हैं, तो 3.2 आउंस होता है ये, आउंसेस पर क्यूबिक इंच, और यही चीज़ अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछे तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये दिया था कैम्पटॉन, कौन दिया था ये, कैम्पटॉन, दिस इज गिवन बाय द कैम्पटॉन। व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ की एवरेज डेंसिटी कितनी है, 32 आउंस पर क्यूबिक इंच या 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगेन सम टाइप्स ऑफ सॉइल लाइक पीट सॉइल में क्या होता है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होता है, हमेशा हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होता है पीट सॉइल में, ओके। इसके बाद आता है मक सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ, मक सॉइल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल्स कॉमा इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक decomposed organic matter, so what is muck soil is the mixture of fine particles, inorganic soil and black decomposed organic matter. These all mixture make a soil that is called muck soil, okay. एक आता है क्यूमुलस सॉइल, ये क्या होता है, पीट और मक मिलके बनता है, पीट प्लस मक दोनों मिलके बनता है क्यूमुलस सॉइल। एक होता है वारवेड सॉइल, ये क्या होता है, वारवेड क्ले, ये होता है जब अल्टरनेट थिन लेयर ऑफ silt and clay sediment deposited, तो वो बनता है वारवेड क्ले। मतलब अल्टरनेट थिन लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट और क्ले का, एक लेयर सिल्ट एक लेयर क्ले, इस तरह से अल्टरनेट लेयर बनेगा सिल्ट का क्ले का, तो इस टाइप के सॉइल को हम क्या बोलते हैं, वारवेड क्ले। मतलब क्ले ही होता है वो, सेडिमेंट्री डिपॉजिट होता है, उसको बोलते हैं वारवेड क्ले। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो सॉइल इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो अगर इनऑर्गेनिक है तो 2.7 to 2.8, और अगर ऑर्गेनिक है तो ये जनरली लेस देन 2, 2 से कम होता है, 1.1 1.2 लाइक दैट। टेक्सचर ऑफ सैंडस्टोन एंड कैंग्लोमरेट, इसको बोलते हैं क्लास्टिक। Texture of sandstone and conglomerate is called as clastic. So I stop here today.
These are the questions which frequently asked in many exams, and these are not a general question. These are the typical question which sometimes people forget to exact answer in the exam. So I think this is very useful to you. Okay, bye bye.